सो गुड मॉर्निंग गाइस। दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है 1 अक्टूबर। महीने की शुरुआत भी हो रही है और दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। सो मेड माई टू डू लिस्ट और अब शुरू करते हैं मैनेजमेंट से। आज से मैं मैनेजमेंट भी शुरू कर रही हूँ। अपने नोट्स रिवाइज करूँगी और याद करूँगी। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम याद करना या कुछ भी पढ़ने वाला काम करूँ जिसमें, क्योंकि सुबह के टाइम जो होता है हमारी कंसंट्रेशन हाई होती है। हम जब सो के उठे होते हैं, हमारा ब्रेन जो है रिलैक्स्ड होता है, तो उस टाइम पे जो हमारी अब्जॉर्बिंग पावर होती है ब्रेन की वो बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे साथ तो स्पेशली मैं सुबह उठ के बहुत अच्छे से पढ़ पाती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी टेक्निक जो मैं यूज़ करती हूँ पढ़ने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते होंगे कि इस तरीके से पढ़ना कि जैसे हम किसी को पढ़ा रहे हैं, हम किसी को समझा रहे हैं वो टॉपिक, तो ऐसे जो है वो टॉपिक अच्छे से हमें भी समझ आ जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं कोई भी जो टॉपिक पढ़ रही होती हूँ वो ऐसे एज्यूम कर लेती हूँ कि कोई मेरे सामने बैठा है और उसको मैं समझा रही हूँ। So hello people, welcome back to my channel. So this video is going to be a day in my life vlog, क्योंकि इतने दिन से मैंने ये शूट नहीं किया है और कोई लाइफ डेट भी नहीं दी आप लोगों को। तो इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि अब मैं कहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और कितना मेरा सिलेबस हो गया है और अब मैं क्या कर रही हूँ आजकल। तो अभी जो है मैंने मैनेजमेंट के अपने नोट्स जो है रिवाइज़ किए हैं। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट से मैंने शुरू किया है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन था, सेकंड चैप्टर ही है ये। फर्स्ट चैप्टर को मैंने ऐसे ही ऊपर से पढ़ लिया। उसमें इतना कुछ याद करने का नहीं था, उसमें इतना कुछ रेलिवेंट मेरे को लगा नहीं, तो वो मैंने काइंड ऑफ स्किप कर दिया है अभी के लिए। और सेकंड चैप्टर से मैं शुरू कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि उसमें बहुत सारी थ्योरीज होती है और बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें, बहुत सारी याद करने वाली चीज़ें हैं। और हमें याद तो बहुत कुछ करना है गाइस, आप सब तो जानते ही हैं, बहुत कुछ याद करना है। तो टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, तो अभी से मैंने सोचा कि स्टार्ट कर देते हैं और आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो अभी मैनेजमेंट किया है और ESI भी मैं कर ही रही हूँ, काफ़ी दिन से रिवाइज़ कर रही हूँ। ऑल्दो बहुत ही स्लो चल रहा है वो, मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है उसको कैचअप करने में, थोड़ा अच्छे से पेस बनाने में। बट अभी मैं उसको ESI को मैं एक पॉइंट याद नहीं कर रही, क्योंकि ESI में स्टैटिक बहुत कम पोर्शन आता है, तो मैं उसको सिर्फ आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख के और चीज़ें देख रही हूँ कि क्या क्या याद करना चाहिए और क्या क्या स्किप कर देना चाहिए। सो लेकिन मैनेजमेंट तो प्योरली स्टैटिक होता है, तो मैनेजमेंट में सब याद करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ चल रहा है अभी। तो मैं अभी अब आपको दिखाऊंगी कि पूरा मेरा दिन मैं कैसे अपना मैंने शेड्यूल किया हुआ है और कैसे कैसे मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि मैंने फेज़ 1 की भी रिविज़न स्टार्ट कर दिया है। सो उसमें भी आपको पता चलेगा कि मैं कैसे कर रही हूँ रिविज़न। अभी मैं नहा के और लाइब्रेरी के लिए निकल जाऊंगी, तो अभी आपको मिलेंगे हम लाइब्रेरी में। सो गाइस लाइब्रेरी में पहुंच गई हूँ और अभी स्टार्ट करते हैं अपना न्यूज़पेपर रीडिंग से। और जैसा कि मैंने बताया कि आजकल जो है मैं मिंट पढ़ रही हूँ, तो मिंट में जो है आपको RBI से रिलेटेड या फिर हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ मिल जाती हैं। ऑल्दो ये जितनी भी न्यूज़ होती हैं ये सारी हमारी जो RBI 247 और PIB 247 बेसिकली जो करंट अफेयर्स होती हैं फाइनेंस की एंड ESI की, उनमें भी कवर हो जाती हैं। सो गाइज अभी मैं ESI में मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है चैप्टर वो शुरू किया है। और इसमें मैनेजमेंट से अलग अप्रोच में ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें करंट पार्ट हमारा ज़्यादा आता है। मैं जो है PYQs देख लेती हूँ, PYQs में कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कोई क्वेश्चन आया है नहीं आया है, और बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो किस पर्टिकुलरली टॉपिक से आया है, और कैसे जो है मैं अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर को फ्रेम कर सकती हूँ। जो हमारे क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव में
वो मेनली करंट अफेयर्स के ही पूछे जाते हैं, लेकिन हमें उनको आंसर करने के लिए हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है वो क्लियर होना चाहिए, और करंट को सपोर्ट करने के लिए स्टैटिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऐसे हम छोड़ नहीं सकते कि हम स्टैटिक पार्ट नहीं करेंगे। सो इसलिए हमें स्टैटिक पे भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए, जैसे कि डेफिनेशंस को याद करना, उनके की पॉइंट्स को याद करना कि भाई उसमें क्या क्या हम कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें स्टैटिक से ही पता चलेंगी, तो इसके लिए हमें स्टैटिक को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं जो मेन पॉइंटर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनको बाद में मैं लिख के भी देखती हूँ कि मेरे को कितना याद है। इसको हम एक्टिव रिवीजन बोलते हैं अनुत्सर की लैंग्वेज में। सो गाइज, आजकल लाइब्रेरी में पता नहीं क्या चल रहा है कि लाइट ही नहीं आ रही है, बस पंखे चलते हैं, ना ही कोई स्विच चलता है, ना ही एसी चलते हैं। तो अब आते हैं फेज़ 1 की रिवीजन पे। फेज़ 1 की रिवीजन जो है वो मैं अपने जो सेक्शनल टेस्ट वगैरह होते हैं वो देके करती हूँ। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई थी कि कहाँ से आप फ्रीली क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बायजूस पे जो एक ऐप है और वेबसाइट भी है, आप किसी पे भी जाके और ये फ्रीली क्विज जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहीं से मैं भी अपना क्वांट और रीजनिंग की रिवीजन कर रही हूँ। इसमें टॉपिक वाइज क्विज होती हैं, तो आप ये देख सकते हो कि आपके कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर आपका वीक है, तो उस पर आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो। सो इसमें आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं और आपको आपकी रैंक भी बताते हैं। सो मैं डेली जो है एक टॉपिक क्वांट का और एक टॉपिक रीजनिंग का इनकी क्विज़ देती हूँ। जैसे इस बार मैंने जो है इनइक्वालिटी और प्रॉफिट एंड लॉस की क्विज़ करी थी। सो ये जो है मेरा इनइक्वालिटी का स्कोर है, तो इसमें ऐसे आपको स्कोर दिखाएंगे, उसके बाद जो ठीक आंसर है वो दिखाएंगे, और जो गलत आंसर्स हैं वो भी दिखाते हैं आपको, उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं। गाइस, बैटरी लैपटॉप की जो है वो लो हो चुकी थी काफ़ी, और आज जैसे कि मैंने बताया कि आज कोई चल नहीं रहा है स्विच वगैरह, तो मैं अपने लैपटॉप को चार्ज भी नहीं कर सकती। मैंने क्वांट और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, और अब जैसे कि बैटरी नहीं है तो मैं आज पीआई भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, नॉवल पढ़ लेते हैं अभी के लिए, और पीआई भी मैं घर जाके कर लूँ। सो गाइज, ये नॉवल मैंने कल ही लाइब्रेरी से इशू कराई है, द सोर्स ऑफ पीस जॉय एंड लव। और वैसे तो मैं फिक्शनल बुक्स मेरे को ज़्यादा मैंने पढ़ी हैं, अभी तक 3-4 बुक्स मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट अभी तक मेरी कोई ऐसी बुक नहीं है जो मैंने सेल्फ हेल्प बुक जो होती हैं या फिर नॉन फिक्शनल जो बुक होती हैं वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाती, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे को वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता या क्या सीन है। बट ये बुक मेरे को थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और मेरे को लग रहा है कि इस बार इस बुक को मैं कंप्लीट कर दूँगी। बीच बीच में एक्टिविटीज़ भी देते हैं कि मेडिटेशन करने की और ये सारी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को तो। सो घर पे जाने का टाइम हो गया है, 5:30 हो चुके हैं। अब आपको मिलेंगे हम घर पे। गाइस, मैं लाइब्रेरी से आ गई थी और आने के बाद अभी भी मैंने मैनेजमेंट की क्लास ली है, और मैनेजमेंट की क्लास मैं जो है वो सुबह होती है डेली 8 बजे, बट लाइव होती है वो, लेकिन मैं लाइव नहीं ले पाती क्योंकि मेरे को लाइब्रेरी जाना होता है, तो उस टाइम पे मैं निकलती हूँ, तो इसलिए मैं लाइव नहीं ले पाती, मैं रिकॉर्डेड लेती हूँ। वैसे भी मेरे को आई डोंट नो व्हाई मेरे को लाइव से ज़्यादा रिकॉर्डेड में मज़ा आता है, क्योंकि उस पर मैं 1.5x और जो भी है मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें सेट कर सकती हूँ कि भाई जो मेरे को स्पीड अप करना है और जो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो स्पीड डाउन करनी है, तो वो सारी चीज़ें करने में मेरे को बहुत ईजी रहता है। रिकॉर्डेड में मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है, और इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ही देखती हूँ। और अब मैं थोड़ी देर में सो जाऊँगी, कल है मतलब सोऊंगी, पता नहीं मैं सोऊंगी कि नहीं, आई डोंट नो। मैं 12 बजे तक वेट करूँगी, आई गेस मेरे को नींद आ गई तो नहीं करूँगी, आ गई तो सो जाऊँगी।
आई एम नॉट श्योर कि मैं कितने बजे सोने वाली हूँ, क्योंकि कल है मेरा बर्थडे और आज है 1 अक्टूबर और कल 2 अक्टूबर है और कल मेरा बर्थडे है। सो मैं एक्साइटेड हूँ थोड़ी थोड़ी। कोई प्लान नहीं है वैसे तो कोई प्लान है नहीं, बट हल्की फुल्की मेरे को एक्साइटमेंट है। और कल एक अवार्ड फंक्शन होता है 2 अक्टूबर को हर साल। उसमें जो बच्चे होते हैं जिनके ग्रेजुएशन में 10th में 12th में मार्क्स 80+ और मतलब उसमें क्राइटेरिया होता है बहुत सारा, तो वो सारा अगर जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं उनको अवार्ड मिलता है। तो कल मेरे को वहाँ पे अवार्ड भी मिलने वाला है। मेरे को 10th में भी मिला था, मेरे को 12th में भी मिला था और कल मेरे को ग्रेजुएशन के लिए मिलेगा। सो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। शायद मैं लास्ट में थोड़ी क्लिप लगा दूँ अगर मैंने उससे पहले ये वीडियो अपलोड नहीं की तो। सो गाइज ये 3 चीज़ें मिली थी, एक सर्टिफिकेट और ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक और एक ये ट्रॉफी। सो कल का बस यही प्लान है कि बर्थडे तो है, एक्साइटमेंट भी है हल्की फुल्की, और इतना कुछ खतरनाक प्लान नहीं है कि कुछ सेलिब्रेशन करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। नॉर्मल डेज की तरह ही आई गेस जाएगा मेरा बर्थडे। बाकी मेरे एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा प्लान्स बन जाते हैं। आई डोंट नो कल क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तक तो कोई प्लान नहीं है सच। सो हैप्पी बर्थडे टू मी इन एडवांस। और जब तक ये वीडियो आएगी आई गेस मेरा बर्थडे जा चुका होगा, तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हैप्पी बर्थडे। एनीवेज, सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी, और चाहो तो मेरे को हैप्पी बर्थडे विश भी कर सकते हो। और मेरी वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।